नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 101 नंबर की गाथा। उसमें विषय जो चल रहा है कि उत्पाद आदि का द्रव्य से अर्थांतरत्व को नष्ट किया, ये विषय चल रहा था, है ना। और उसमें अकेले उत्पाद को मानने वाले में क्या दोष आएगा, अकेले व्यय को मानने वाले में क्या दोष आएगा, वो सब चर्चा पहले हो चुकी है ना। अब इसके बाद ये बात आ गई थी समुदाय और समुदायी की, है ना, कि द्रव्य पर्यायों प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा अवलंबित ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद और पर्याय यहां से चलेगा आज 112 पेज। और पर्याय उत्पाद वे द्रव्य के द्वारा अवलंबित है। अवलंबित है मैंने उसके आश्रित है, वो मैंने उत्पाद वे और द्रव्य ये पर्याय इसके आश्रित हैं। अर्थात आलंबित है, अर्थात उत्पाद वे और द्रव्य पर्याय आश्रित है। मैंने उत्पाद भी पर्याय आश्रित, वे भी पर्याय आश्रित और द्रव्य भी पर्याय आश्रित है ना। और ये पर्याय आश्रित क्यों है, इसकी चर्चा हो चुकी थी कि ये भेद है ना। अभी मैंने जो विषय चल रहा है प्रवचन सार का, वहां पर संपूर्ण वस्तु की बात चल रही है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु कैसी है, द्रव्य स्वभाव कैसा है, वो चर्चा यहां पर अभी चल रही है। तो यहां पर उत्पाद व द्रव्य को पर्याय आश्रित है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य ये अंशों के धर्म हैं, यानी अंशी के नहीं। समुदाय समुदायी आया पहले, अभी अंश अंशी आ गया, एक ही बात आ गया। मैंने उत्पाद एक अंश, वे एक अंश, द्रव्यता एक अंश, अंशी नहीं। माने अंश के धर्म हैं, मतलब अंश रूप हैं ये अंशी के धर्म नहीं है, यानी अंशी के नहीं है, ये अंशी के नहीं है। अंशी का मतलब ये हो गया था, नीचे देखो लिया था खुलासा। अंशी माने अंशों वाला, अंशों का बना हुआ। द्रव्य कैसा है कि द्रव्य है अंशी, और उत्पाद वे द्रव्य वो उसके अंश हैं, ठीक है। तो ये अंशी के नहीं। और उसका उदाहरण क्या दिया था उसमें, बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये चर्चा चल रही थी कल अपनी थोड़ी, है ना। बीज में लिया था वे, अंकुर में लिया था उत्पाद, और वृक्षत्व में लिया था द्रव्य, और इन तीनों में जो है उसका नाम वृक्ष आ गया, है ना। हाँ, ये चर्चा हो गई थी, है ना, थोड़ी सी। फिर आ गया था, देखो, जैसे अंशी वृक्ष के बीज, अंकुर, वृक्षत्व स्वरूप तीन अंश वे उत्पाद द्रव्य स्वरूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। आगे पीछे हो तो उस पर भी चर्चा हुई थी कल कि यदि आगे पीछे मान ले तो क्या तकलीफ है, उत्पाद वे द्रव्य को आगे पीछे मान लें, वो बताया था ना कल के। सोमवार के दिन उत्पाद मान लें, मंगलवार के दिन वो मान लें, बुधवार के दिन द्रव्य मान लें, है ना। तो वो अंश एक साथ नहीं हुए। तो जब अंश एक साथ नहीं हुए तो अंशी किसका, अंशों का ही तो अंशी है। और जब अंश एक साथ नहीं हुए तो अकेले अंश का ही नाश नहीं होता,
अंशी भी नाश हो जाता है, अंशी के भी अभाव की का प्रसंग आता है। तो वो एक साथ हैं, वो तो एक साथ हैं तब तो वो अंशी कहलाएगा पदार्थ। और अगर क्रम पड़ा उनमें, उत्पाद वे द्रव्य एक साथ नहीं हो, आगे पीछे हो, कभी कभी हो, कभी कोई हो, कभी कोई हो, कभी कोई नहीं हो, माने एक भी गायब हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। तो वो यहां पे कह रहे हैं उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं, आगे पीछे नहीं, है ना, ये चर्चा हुई थी। उसी प्रकार अंशी द्रव्य के, अब अंशी माने द्रव्य, अंशी द्रव्य के तीन चीजें, नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और अवस्थित रहने वाला भाव। नष्ट होता हुआ भाव वे, उत्पन्न होता हुआ भाव उत्पाद, और अवस्थित रहने वाला भाव माने द्रव्य। ठीक है ना, ये हो गए, ये भाव हुए, तीनों को भाव बोलेंगे, उत्पाद को भी भाव बोला, व्यय को भी भाव बोला, द्रव्य को भी भाव बोला। अभी एक बात और समझना कि जब इनको भाव बोले तो एक अपेक्षा से अंशी को भाववान भी बोलते हैं। माने इनको बोला समुदाय तो उसको बोलेंगे समुदायी, इनको बोला अंश उसको बोलेंगे अंशी, इनको बोलेंगे भाव तो उसको बोलेंगे भाववान, है ना। ये सब जिनवाणी में शब्द मिलेंगे अपने को। यह तीनों अंश वे उत्पाद द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा अवलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। ये जो बात आज गुरुदेव श्री फरमा रहे थे भी लास्ट में आया था ना, गुरुदेव के प्रवचन में आया था कि उत्पाद को व्यय और ध्रुव की अपेक्षा नहीं है, वो यहां से निकाला है, ये आया ना। देखो कि यह तीनों अंश कौन से, कि व्यय, उत्पाद और द्रव्य स्वरूप, ये जो तीन अंश हैं कि ये निज धर्मों के द्वारा माने उत्पाद के द्वारा, व्यय के द्वारा, द्रव्य के द्वारा। अब ये समझना कि एक ही वस्तु के तीन अंश और एक अंश को दूसरे अंश की अपेक्षा नहीं, माने प्रत्येक अंश अपने आप में निरपेक्ष, वस्तु का अंश होने पर भी, एक ही वस्तु का अंश होने पर भी एकदम निरपेक्ष। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का करे, ये बात तो जिनवाणी में कहीं भी स्वीकार नहीं है। जब उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, और उत्पाद व्यय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं, है ना। पर्याय से होती है, सटकारक से होती है, उत्पन्न होती है वो अपने सटकारक से होती है, द्रव्य और गुण से भी नहीं। वो यहां से निकला कि ये जो तीन अंश हैं कि ये निज धर्मों के द्वारा मतलब जो जिसका उत्पाद धर्म है वो उत्पाद धर्म, जिसका व्यय धर्म है वो व्यय धर्म, और जिसका द्रव्य धर्म है वो द्रव्य धर्म। उत्पाद धर्म से व्यय धर्म नहीं और द्रव्य धर्म नहीं, माने दोनों बातें कि वस्तु की ओर से देखोगे तो ये तीनों एक ही वस्तु के अंश हैं, इसलिए यह कहा जाएगा कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं। यह वस्तु की ओर से कथन है, क्योंकि ये वस्तु के तीनों अंश हैं। तो जब वस्तु के तीनों अंश हैं तो तीनों की समग्रता आएगी उसमें, कि नहीं उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। ऐसा होने पर भी इन एक एक अंश की अगर बात करें तो एक एक अंश यदि दूसरे अंश से अवलंबित हो तो फिर तीन अंश सिद्ध नहीं होते। दो बातें कर ली थी, उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इनका अपना अपना स्वरूप अलग अलग ना हो तो ये तीन अंश नहीं हो सकते, और अपना अपना स्वरूप अलग अलग होने पर भी यदि ये एक रूप ना हो तो वस्तु के अंश नहीं हो सकते। माने वस्तु के अंश हैं, ये इनकी एकता है। वस्तु की ओर से देखेंगे तो इन अंशों की एकता है, और अंश की ओर से देखेंगे तो प्रत्येक अंश की भिन्नता है। आ गया?
तो इनमें एकता कैसी है कि एकता है प्रदेश अपेक्षा से इनमें एकत्व है। मैंने इनके उत्पाद व द्रव्य के प्रदेश भिन्न नहीं है, आ गया। लेकिन प्रदेश भिन्न नहीं होने पर भी अतद भाव रूप भिन्नता है। अतद भाव माने यह वह नहीं है, उत्पाद है वह वे अथवा द्रव्य नहीं है, वे है वह उत्पाद अथवा द्रव्य नहीं है, द्रव्य है वह वे अथवा उत्पाद नहीं है, उत्पाद और वे है वह द्रव्य नहीं है। ये इसका नाम है अतद भाव। अ माने नहीं है, तद भाव माने यह भाव, माने ये माने उत्पाद भाव, अतद भाव माने यह भाव नहीं है। वे अतद भाव, वे का अतद भाव है किसमें? उत्पाद में। तो वो दो तरह से भिन्नता की चर्चा प्रवचन सार में है और शायद आगे आने वाली है। हाँ, आएगी दो गाथा। दो तरह से भिन्नता है। एक होती है अतद भाव रूप भिन्नता, मतलब अतद भाव रूप अन्यता, अतद भाव रूप अन्यता। और प्रदेश रूप, प्रदेश की भिन्नता को कहते हैं भिन्नता। ये शैली कि जहां प्रदेश भिन्न हो उसको बोलते हैं भिन्नता। वो तो सर्वथा भिन्नता होगी, प्रदेश भिन्नता हो गई, वहां सर्वथा भिन्नता होगी, ठीक है। और जहां प्रदेश भिन्न नहीं होवे लेकिन लक्षण भिन्न होवे, स्वरूप भिन्न होवे, भाव भिन्न होवे, उसको बोलते हैं अतद भाव रूप अन्यता। माने उत्पाद वे द्रव्य, इसको दूसरी तरह से समझें कि उत्पाद वे और द्रव्य ये अन्य अन्य तो हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। अब जब ये कथन आए ना तो क्या समझ लेना प्रदेश भेद नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बारीकी है, ऐसा नहीं है हाँ कि प्रदेश भिन्नता नहीं है। हालांकि देखो, अन्यता को हम भिन्नता के रूप में भी प्रयोग करते हैं और भिन्नता को अन्यता के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है। लेकिन फिर भी शरीर और आत्मा अन्य नहीं है, भिन्न है। अन्य नहीं है, भिन्न है। क्यों? क्योंकि प्रदेश भेद है। और द्रव्य और गुण भिन्न नहीं है लेकिन अन्य है, क्योंकि द्रव्य है वो गुण नहीं है और गुण है वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में घटित करो भी, उत्पाद वे द्रव्य तो है यहां पे कि द्रव्य गुण पर्याय में घटित करो कि द्रव्य गुण पर्याय में अतद भाव रूप अन्यता है, प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है। और शरीर और आत्मा में प्रदेश भेद रूप भिन्नता है, वहां अतद भाव रूप अन्यता लागू नहीं करना, है ना। हाँ, प्रवचन सार की शैली के हिसाब से राग के साथ समझना विषय थोड़ा कि प्रवचन सार की शैली के हिसाब से राग और आत्मा में प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है, अतद भाव रूप भिन्नता है, अन्यता है ना। और समय सार की शैली में जब बात करेंगे, दृष्टि प्रधान शैली से जब बात करेंगे, है ना, तो वहां पर राग और आत्मा में प्रदेश भेद रूप भिन्नता है। हाँ, समय सार में लिखा है ना 181 से 183 का था, राग और आत्मा में कि प्रदेश भेद रूप भिन्नता। क्यों? क्योंकि राग है वो आश्रव तत्व है, आत्मा है वो जीव तत्व है, और दो तत्वों के प्रदेश एक नहीं हो सकते। द्रव्य दृष्टि का जोर है, वो तो विषय अलग है थोड़ा, लेकिन समझने का है। इसी न्याय से, ये तो संवर अधिकार था ना, इसलिए गुरुदेव ने बोला प्रवचन में कि संवर अधिकार है, इसलिए राग के ही प्रदेश भिन्न कहे हैं। सच्चाई तो यह है कि निर्मल पर्याय के भी प्रदेश भेद है, भेद हो गया ना, क्योंकि वो मोक्ष तत्व है। तो एक तत्व देखो, जब तत्व व्यवस्था की बात करेंगे, जब तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो जीव तत्व के प्रदेश और मोक्ष तत्व के प्रदेश अलग है, क्योंकि मोक्ष नहीं है, जीव तो है। अगर प्रदेश एक होते तो मोक्ष नहीं है, जीव तो है, और मोक्ष हुआ तो जीव के प्रदेश बढ़े गए क्या? मोक्ष अपने प्रदेश लेकर के आया, उसके अपने प्रदेश, माने ये एक जबरदस्त शैली है अध्यात्म की। और गुरुदेव श्री के जब 15वीं बार के प्रवचन आप सुनेंगे समय सार के, 19वीं बार में उतना नहीं स्पष्टीकरण है, लेकिन उतना नहीं जितना सबको समझ में खुलेआम आ जावे। 15वीं बार के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने 181, 82, 83
गाथा के प्रवचन में बोला कि एक जहां प्रदेश भिन्नता की बात हो गई, वहां पर उसका द्रव्य भिन्न, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न और भाव भिन्न। किसका? राग का। कि राग का द्रव्य कौन सा है? राग का द्रव्य पुद्गल, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से होता है ना, तो जिसके लक्ष्य से होता है वो उसी का है। रागी तो पुद्गल है। अजीव अधिकार में लिखा समय सार में कि रागी तो पुद्गल है। ये कौन सी शैली है? ये द्रव्य दृष्टि प्रधान शैली है। अब इस शैली को नहीं समझेंगे। प्रवचन सार में जैसा लिखा, राग आत्मा का, राग का कर्ता आत्मा है, शुद्ध नहीं है, निश्चय नहीं है कि वहां अलग विषय, वहां उस दृष्टि को अलग समझना कि वहां परद्रव्य से भिन्नता, जहां केवल परद्रव्य से भिन्नता बतानी हो वहां राग आत्मा का, और जहां स्वभाव और विभाव की भिन्नता बतानी हो वहां राग पुद्गल का, और जहां द्रव्य और पर्याय की भिन्नता बतानी हो वहां मोक्ष भी पुद्गल का। क्यों? क्योंकि पुद्गल के 6 पूर्वक होता है, कर्म के 6 पूर्वक होता है, इसलिए पुद्गल। जिस पूर्वक होता है वो उसका है। तो मोक्ष किस पूर्वक होता है? कि मोक्ष कर्म के 6 पूर्वक होता है। तो कर्म के 6 पूर्वक होता है, तो कर्म का 6 मोक्ष को करे तो करे, मैं तो मोक्ष को भी नहीं करता। ये जो अभी 320 गाथा का विषय चल रहा था, क्यों नहीं करता? कि मुझे जरूरत क्या पड़ी? कर्म का 6 वो काम कर रहा है ना, है ना। देखो, निमित्त प्रधान शैली को भी अध्यात्म किस रूप में प्रयोग करता है? एक तरफ कहेंगे कर्म से विकार होता है, ऐसा माने वो मिथ्या दृष्टि, और दूसरी तरफ विकार का कर्ता कर्म संबंध कर्म के साथ डाल दिया। 75 नंबर की गाथा समय सार में क्यों डाल दिया? शुद्ध स्वभाव को अलग निकाला। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में विकार का कर्तव्य नहीं है, और विकार की स्थिति देखी जाती है तो उसका कर्ता कर्म संबंध कर्म के साथ, आत्मा के साथ नहीं, ज्ञानी के साथ नहीं। ये शैली है, ये शैलीगत भेद है खाली, है ना। वस्तु स्वरूप वही है, शैलीगत भेद है। प्रवचन सार का प्रतिपाद्य ज्ञान प्रधान शैली की प्रधानता से है, समय सार का प्रतिपाद्य दृष्टि प्रधान शैली की अपेक्षा से है। और इस शैली की विशेषता है कि वो तो बस शुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य का परिणमन, वो मेरा स्व है। शुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से हुआ परिणमन, वो मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी। तो राग शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से हुआ परिणमन नहीं है। मतलब समय सार पढ़ना पहले चाहिए, प्रवचन सार पहले पढ़ना चाहिए। प्रवचन सार पहले नहीं पढ़ेगा और द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो समय सार पढ़ने में भटकने की संभावना भी है, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि राग पुद्गल का है, ये कहने का अधिकार उसे है जिसने पहले राग को अपना दोष स्वीकार किया है। आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रवचन सार पहले पढ़ना चाहिए वास्तव में, तो प्रवचन सार के बाद समय सार, क्योंकि पूरी वस्तु पहले ख्याल में हो ना, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु पहले ख्याल में हो तो फिर उसमें से हे उपादेय की व्यवस्था बनेगी। प्रवचन सार वस्तु का प्रतिपादन करेगा, हालांकि दृष्टि के विषय की चर्चा भी करेगा, लेकिन मुख्यता वस्तु के प्रतिपादन की है। और समय सार श्रद्धा की प्रधानता से वर्णन करेगा, वहां वस्तु स्वभाव का वर्णन है लेकिन उसकी मुख्यता नहीं है। वो सीधा बोलेगा राग पुद्गल का है। अब पहली बार कोई आदमी आया होगा राग पुद्गल का, ठीक है अपने तो बढ़िया राग है ना, ये राग पुद्गल का। फिर गुरुदेव इसका भी स्पष्टीकरण गुरुदेव करते हैं कि राग पुद्गल का ये कहने का अधिकार तुझे तब कि जब तेरी दृष्टि स्वभाव पर पड़ी हो तब। स्वभाव पर दृष्टि नहीं होवे, राग में रुचि पड़ी होवे, राग पुद्गल का है ऐसा कह देवे तो स्वच्छंदता में भी चला जाएगा। समझा क्या? आचार्य भगवान ने सारा बहुत व्यवस्थित, मैंने वहां अब राग का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न कह दिया, तो वहां क्या मतलब? वहां भेद ज्ञान कराना था। वहां प्रकरण का क्या चल रहा है कि समय संबर का प्रकरण चल रहा है, भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। अब भेद ज्ञान के प्रकरण चल रहा है तो फिर राग से जब भेद करना है तो संपूर्ण भेद करना है। होता तो मेरी पर्याय में है, लेकिन और भूल जा पर्याय में होता है एक बार, उसका मालिक और है उसका, मैं नहीं हूं मालिक। भूल जाना एक बार उसको, है ही नहीं,
वो भेद ज्ञान, मैंने अलग अलग शैली, देखो शैली की विशेषताओं को समझ लेना पड़ेगा ना। ये लोग गुरुदेव बोलते कि भैया बुद्धि तो लगानी पड़ेगी इसमें ना। व्यायाम है ये बुद्धि का कि क्या आचार्य भगवान, और सभी कथनों का प्रयोजन भी रखता है, चाहे राग को आत्मा का कह रहे हो, चाहे राग को पुद्गल का कह रहे हो। राग का पोषण का प्रयोजन कहीं नहीं है। आया, देखो अभी अपनी चर्चा चल रही है जो आ गया, देखो ये कि आलंबित एक ही साथ, ये आ गया ना, निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक ही साथ भाषित होते हैं। निज धर्मों के द्वारा माना उत्पाद उत्पाद, वे वे ध्रुव ध्रुव, एक ही साथ भाषित होते। किंतु यदि, अब क्या होता है यहां से अपनी चर्चा देखो, किंतु यदि नंबर 1 भंग, नंबर 2 उत्पाद, और नंबर 3 द्रव्य को अंशी का न मानकर, मैंने ये अंशी का अंश है ऐसा न मानकर द्रव्य का ही माना जाए तो क्या होगा कि सारा विप्लव को प्राप्त होगा। देखो यहां पे विप्लव मैंने अंधाधुंधी, उथल पुथल, घोटाला, विरोध, ये इसके पर्यायवाची शब्द है कि अगर तुम इसको अंशी का नहीं मानो और द्रव्य का ही माना जाए तो क्या विप्लव होगा, कि वो उसका बहुत अच्छा खुलासा कर रहे हैं। यथा नंबर 1, पहले यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए, माने द्रव्य का ही नाश मान लो, मैंने क्या मतलब इसका, देखो इसमें बहुत गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि ये उत्पाद वे द्रव्य को यदि आप अंशी का न मानकर, अंशी का मतलब कि ये एक अंशी का अंश है, इसका मतलब क्या कि उत्पाद है ना, कि ये उत्पाद ही संपूर्ण वस्तु नहीं है, वे ही संपूर्ण वस्तु नहीं है, द्रव्यता ही संपूर्ण वस्तु नहीं है। यानी इसको अंशी का नहीं मानकर, इसका मतलब क्या हुआ कि अंशी का नहीं मानकर का मतलब यह हुआ कि यदि आपने इनको अंश नहीं माना, अंशी का नहीं माना मतलब इसको आपने अंश नहीं माना, और क्या माना कि द्रव्य का ही मान लिया जाए, कि द्रव्य का ही उत्पाद होता है, द्रव्य का ही व्यय होता है, द्रव्य ही ध्रुव रहता है। यानी क्या मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया, कि उस एक अंश को ही संपूर्ण द्रव्य मान लिया जाए। द्रव्य का मान लेने का मतलब क्या हुआ, द्रव्य का मान लेने का मतलब क्या हुआ कि उस एक अंश को ही संपूर्ण द्रव्य मान लिया। अगर अंश माना तो उत्पाद के बाद भी वे और द्रव्य के लिए जगह बची है। अंशी का अंश माना तो उस एक अंश के अलावा भी बाकी का बचा हुआ है ना वस्तु में। और अगर मान लो हमने उत्पाद को ही पूरा वस्तु मान लिया तो वे और द्रव्य कहां गए, अकेले वे को ही वस्तु मान लिया, संपूर्ण वही है, अंशी ने, वो खुद ही अंशी है, वो द्रव्य का ही है, माने द्रव्य का ही उत्पाद होता है। अगर हमने सर्वथा ऐसा ही मान लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, घोटाला होगा। वो देखो क्या कहते हैं, सारा विप्लव को प्राप्त हो जाएगा, बहुत घोटाला हो जाएगा, अंधाधुंधी हो जाएगी। कैसे कि देखो नंबर 1 यथा, नंबर 1 पहले यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए, भंग माने नाश, द्रव्य का ही अंश का नाश माना, वे को हमने अंश माना तो उत्पाद और द्रव्य बचे हुए हैं पूरे पूरे, क्योंकि वस्तु उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। लेकिन अगर वस्तु का ही, द्रव्य का ही अगर हमने भंग मान लिया तो क्या होगा कि यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए तो क्षण भंग से लक्षित, क्षण भंग, देखो क्षण माने विनाश जिसका लक्षण हो, क्षण विनाश जिसका लक्षण हो, यह है ना, क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। आपने तो द्रव्य का ही नाश मान लिया,
वस्तु के एक अंश का नाश होता है, वस्तु त्रिअंश स्वरूप है, क्योंकि वस्तु अंशी है, तो एक अंश का नाश होने पर माने वे की अपेक्षा से ना वे हुआ उत्पाद, वे ध्रुवता, तीनों की सुरक्षा है। लेकिन अगर वस्तु का ही नाश मान लिया, द्रव्य का ही नाश मान लिया, तो क्या होगा? तो यह होगा कि भाई साहब, क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। द्रव्य शून्यता आ जाएगी माने वस्तु ही नहीं बचेगी, खत्म हो गया, द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। अथवा सत का उच्छेद हो जाएगा। आ गया, सत असत हो गया, खत्म हो गया हो तो, है ना? इसलिए देखो कितनी गजब की जैन दर्शन की बारीकी है कि जो अकेला बौद्धमती है, जो कि केवल एक क्षणवर्ती पदार्थ को मानता है, तो कहता अगले समय तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, अगले समय में नया आएगा ना, फिर अगले समय नया आएगा, फिर अगले समय नया आएगा, फिर अगले समय नया आएगा। उनके यहां तो ऐसा है ना, उनके अन्वय की व्यवस्था तो है नहीं। और जैसा वो बौद्धमती की तो छोड़ो, एक समय की पर्याय रूप अपने को अनुभव करने वाला पज्जे मूडा ही पर समय, वो क्या है? वही बौद्धमती है। बौद्धमती कोई बाहर थोड़ी ढूंढना है, बौद्धमती भी अपने में ही है। पर्याय देखो, मिथ्या दृष्टि है ना, तो नियम से समझ लोगे जैनमती नहीं है। नाम से जैन है, कुल से जैन है, वो बात अलग है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब ही यह हुआ कि वो नियम से जैन नहीं है, क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टि नहीं होता और मिथ्या दृष्टि जैन नहीं होता। तो कोई न कोई गलती तो है, या तो बौद्ध मत अंदर में पनप रहा है, या सांख्य मत अंदर में पनप, कोई न कोई गड़बड़ तो है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि कैसे होता? और मिथ्या दृष्टि जैन नहीं, जैन वो मिथ्या दृष्टि नहीं है ना। जैनत्व का प्रारंभ भी चतुर्थ गुण स्थान से होता है। सत का उच्छेद होगा। अच्छा, अब नंबर 2 कि यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए, तो इसका मतलब हुआ पहले तो नहीं था वो, क्योंकि वे तो आपने माना ही नहीं, है ना। उत्पाद मान रहे हो, खाली अकेला उत्पाद मान रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अकेला माने द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए, तो समय समय पर होने वाले उत्पाद के द्वारा चिन्हित हर समय नया उत्पाद, नया उत्पाद, नया उत्पाद, नया उत्पाद, नया उत्पाद, ऐसे द्रव्यों को प्रत्येक की अनंतता आ जाएगी, माना हर उत्पाद द्रव्य होगा। आ गया? क्या हुआ कि एक जीव द्रव्य, अब एक जीव द्रव्य मान लो, अपन तो मान लो हर समय उसका उत्पाद, हर समय उसका उत्पाद, हर समय उसका उत्पाद, तो एक जीव द्रव्य ही अनंत जीव द्रव्य हो जाएगा, मानो उसको अनंतता आ जाएगी। वे तो मानते ही नहीं आप, तो वे तो मानते ही नहीं, तो हर वो उत्पाद 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 उत्पाद, क्या मतलब कि माल आए जाए दुकान में और जावे नहीं, तो क्या होगा बताओ? इनकमिंग चालू, बस इनकमिंग चालू है, बस आ रहा है। वे तो होता ही नहीं, क्योंकि वे तो मानते ही नहीं। आप तो अकेला उत्पाद मानते हो, तो पहले समय में उत्पाद हुआ वो रखा है, फिर दूसरे समय में उत्पाद हुआ वो रखा है, फिर तीसरे समय में उत्पाद हुआ वो रखा है, फिर चौथे समय में उत्पाद हुआ वो रखा है। एक द्रव्य कितने हो जाएंगे? ये कह रहे हैं कि एक ही द्रव्य को अनंतता आ जाएगी, क्योंकि वे तो होता नहीं। आया समझ? कितना दोष आएगा, कितना बड़ा घोटाला हो गया। आ गया? अनंतता आ जाएगी, अर्थात समय समय पर होने वाला उत्पाद जिसका चिन्ह हो, ऐसा प्रत्येक अनंत द्रव्यत्व को प्राप्त हो जाएगा। देखो, एक सिद्धांत वस्तु स्वरूप के विपरीत सोच के जरा देखो, दोष कितना आता है उसमें। समस्या क्या है कि विचार नहीं करते, है ना।
वस्तु स्वभाव का तो वस्तु स्वभाव के आधार पर विचार करना पड़ेगा। अथवा क्या होगा कि असत का उत्पाद हो जाएगा। असत का ही उत्पाद है ना वो तो, कि जो चीज थी नहीं दुनिया में, अकेला उत्पाद माना आपने, तो वो तो असत का ही उत्पाद हुआ कि जो चीज दुनिया में थी ही नहीं वो पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? क्यों? अकेला उत्पाद मान रहे हो। और अगर अंशी का अंश रूप उत्पाद माना होता तो अंशी का उत्पाद है, अंशी के अंश का उत्पाद है, मानो अंशी तो है ना, आया कि नहीं है ऐसा। अच्छा, दो बातें हुई। और नंबर 3, कि यदि द्रव्य का ही द्रव्य माना जाए, तो द्रव्य ही है अकेला, ना उत्पाद है ना व्यय है, द्रव्य ही माना जाए, तो क्रमशः होने वाले भावों के अभाव के कारण, एक एक समय में क्रमशः जो भाव होते हैं, पर्याय रूप उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, कि उन क्रमशः होने वाले भावों के अभाव के कारण, क्योंकि वो भाव तो होते नहीं हर समय, तो द्रव्य का ही अभाव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर द्रव्य ही है तो द्रव्य को बताएगा कौन? ये चर्चा तो हुई थी कि द्रव्य की प्रसिद्धि उत्पाद वे करते हैं। अंश की प्रसिद्धि अंश के द्वारा होती है ना, तो उत्पाद वे नहीं होवे, माने कार्य नहीं होवे, तो ध्रुव वस्तु का परिचय किसके आधार पर मिलेगा? ध्रुव तो ध्रुव का परिचय देता नहीं, वो तो निष्क्रिय है। मैंने उत्पाद वे नहीं माना आपने, तो उत्पाद वे में नहीं माना तो इसका मतलब वह सर्वथा निष्क्रिय। तो जो सर्वथा निष्क्रिय है वो परिचय कैसे देगा अपना? ये पता कैसे पड़ा कि ध्रुव है? क्योंकि पता पड़ा तो पहले पता नहीं पड़ा था और अब पता पड़ा, ये सक्रियता होगी, उसमें हलचल हुई कि नहीं, कि पहले पता नहीं था अभी पता हुआ, तो ये सक्रियता होगी। और सक्रियता को आप मानते नहीं, उत्पाद व्यय को मानते नहीं। ये कह रहे हैं आचार्य कि उत्पाद व्यय तो तुमने माना नहीं, अकेला ध्रुव माना, तो ध्रुव माना तो ध्रुव है, ये बताया किसने? ध्रुव तो बताएगा नहीं ध्रुव है। और ध्रुव अगर बताए तो पहले नहीं बताया और अभी बताया कि मैं ध्रुव हूं, तो सक्रियता होगी नहीं, तो पर्याय सिद्ध होगी ना, कि पहले नहीं बताया और अभी बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हलचल हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया का नाम उत्पाद वे है, वो तुम मानते नहीं हो, तो कहते द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। ये कह रहे हैं द्रव्य ही सिद्ध, द्रव्य का नाश हो जाएगा, माने द्रव्य के अस्तित्व की ही सिद्धि नहीं होगी अकेले ध्रुव मानने से, क्योंकि उत्पाद व्यय के बिना द्रव्यता की सिद्धि नहीं होती। अरे बिगड़ा हुआ उत्पाद वे भी द्रव्य की सिद्धि करता है। विकार है ना, विकार, कि विकार भी आत्मा की सिद्धि कर रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं होता तो विकार भी कहां से होता। युगल जी साहब उदाहरण देते थे, जली हुई रोटी भी घर में आटे की सिद्धि कर रही है, नहीं है? घर में मैंने रोटी जल गई ना, तो वो जली हुई रोटी भी इस बात की सिद्धि कर रही कि इसके घर में आटा है। तो विकार भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा नहीं होता तो आत्मा को गाली देने रूप विकार कैसे होता? विकार माने क्या? आत्मा की गाली देने रूप परिणाम, आत्मा की अवज्ञा का परिणाम। तो आत्मा है तभी तो अवज्ञा हुई उसकी। तो विकार भी आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। निर्मल पर्याय की बात तो छोड़ो, निर्मल तो पर्याय तो करता ही है। निर्मल पर्याय तो जैसा आत्मा है वैसी प्रसिद्धि करता है, लेकिन विकार भले जैसा आत्मा है वैसी प्रसिद्धि नहीं करता, लेकिन उल्टी प्रसिद्धि भी करता तो है। मैंने आत्मा की प्रसिद्धि तो कर रहा है वो। उत्पाद यानी सीधा समझ में आ गया ना, तो उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव की प्रसिद्धि नहीं होती। अगर आप उत्पाद व्यय नहीं मानो, सर्वथा ध्रुव ही माना द्रव्य का, तो सर्वथा ध्रुव ही माना तो कहते द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताया किसने ध्रुव है? क्योंकि बताते ही तो क्रिया सिद्ध हो गई, क्रिया को मानना नहीं है। क्रिया माने पर्याय की परिणति, ठीक है ना, कि वो अभाव हो जाएगा। अथवा क्या होगा? अथवा क्षणिकपना होगा। अब देखो, इसलिए उत्पाद वे द्रव्य के द्वारा पर्याय आलंबित हों,
एक, और पर्यायों के द्वारा द्रव्य आलंबित हों कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य है। यह व्यवस्था है। उत्पाद वे देखो कितना बढ़िया एक निष्कर्ष निकाल के दे दिया। इसलिए उत्पाद वे द्रव्य के द्वारा पर्याय आलंबित हो, माने उत्पाद वे द्रव्य पर्याय आश्रित हो, भेद है ना ये, तो पर्याय आश्रित हो, और इनके द्वारा, इन पर्यायों के द्वारा माने उत्पाद वे द्रव्य के द्वारा द्रव्य आलंबित हो। ये द्रव्य के अंश है तो कोई आपत्ति नहीं है ना, कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य है, माने उत्पाद वे द्रव्य, ये एक ही द्रव्य है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। माने उत्पाद अपनी दुकान अलग चलाएगा, वे अपनी अलग चलाएगा, द्रव्यता अपनी अलग चलाएगा। अलग चलाएंगे तो तीनों मिटेंगे, और अंशी के अंश रूप में रहेंगे तो तीनों की सुरक्षा है। आया नहीं है? ये व्यवस्था है पदार्थ की, ये व्यवस्था है। इतनी लंबी बात कर रहे हैं द्रव्य के अंश। हाँ, आप सीधे कह दो कि दृष्टि के विषय में इसको ध्यान में लेना। नहीं, इतना नहीं है ना, इतना देखो क्या होता है, वस्तु समझ लो प्रवचन सार दर्शन का ग्रंथ है, और दर्शन में आपको खाली जैनियों को नहीं समझाना है। दर्शन में आपको जितने उस समय के मत और दर्शन चलते थे उनके बीच में आपको अपनी बात रखनी है। तो उनके अभिप्राय का निषेध करते हुए और आप अपने अभिप्राय को सम्यक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सारी डिटेल आएगी। जरूरी नहीं है इतना जानना, लेकिन क्योंकि अपन ये जैन दर्शन क्या है, तो जैन दर्शन से अन्य दर्शनों में, जैन दर्शन में क्या अंतर है, तो जैन दर्शन में अन्य दर्शन में यह अंतर है कि हम इस तरह उत्पाद में द्रव्य मानते हैं। क्योंकि नहीं तो आरोप लगाते ना कि इन जैनियों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है, कहते हैं यही वस्तु नित्य और यही वस्तु अनित्य, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु व्यवस्था, दर्शन का मतलब वस्तु व्यवस्था, और दर्शन वस्तु व्यवस्था होने का माने जैन दर्शन ने क्या वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किया जो अन्य दर्शनों में नहीं है। और अन्य दर्शनों के, क्योंकि ये दार्शनिक ग्रंथ है, और ये पता होगा आपको कि दार्शनिक ग्रंथ होने की वजह से विदेश की यूनिवर्सिटी में लगभग 150-200 साल से प्रवचन सार पढ़ाया जाता है। अनिवार्य। हाँ, जैन दर्शन के कोर्स में प्रवचन सार पढ़ाया जाता है, समय सार नहीं पढ़ाया जाता। समय सार शुद्ध अध्यात्म का ग्रंथ है। उसमें जिसको आत्महित करना हो वो समय सार पढ़ करके अपना हित कर सकता है ना। लेकिन वस्तु व्यवस्था की समझ के लिए, सर्वांगीण समझ के लिए ये प्रवचन सार ग्रंथ है। ये इसी कारण से ये करीब 150-200 साल से तो इसका प्रमाण है कि जो विदेश की यूनिवर्सिटीज जहां पर जैन दर्शन चलता है वहां पर ये आचार्य कुंद देव का प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाया जाता है। क्योंकि जैन दर्शन की ये वस्तु व्यवस्था है, और वो जो समय सार में जो अपन पढ़ते हैं ना, वो जैन दर्शन का अध्यात्म है। जैन दर्शन ये है, माना जैन दर्शन ये कि इस जैन दर्शन में से वो अध्यात्म निकाले। अगर खाली जैन दर्शन ही पढ़े तो प्रोफेसर तो हो जाएगा, आत्मा का हित नहीं होगा। तो ये द्रव्यगुण पर्याय की सारी व्यवस्था अपन ने पढ़ ली और ये सब अपन ने समझ ली, लेकिन इसमें से फिर अपना प्रयोजन का विषय नहीं निकाला तो हित नहीं होगा। और प्रयोजन का विषय निकालने के लिए समय सार, वाह, मतलब ये समझ लो, हाँ ऐसे ही समझ लो कि वो समय सार मक्खन है। अब ये जिसमें से मक्खन निकालना वो है, रॉ मटेरियल है, उसका मक्खन निकलेगा। मैंने आगम को बिलो करके यदि उसमें से अध्यात्म नहीं निकाला तो उस आगम का कोई मतलब नहीं है। आगम तो लंबा चौड़ा, आगम का मतलब ही यह होता है कि उसमें विस्तार होगा। अब समय सार तो एक शब्द बोलेगा, आत्मा में गुणस्थान नहीं है। अब जिसको गुणस्थान पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं गुणस्थान क्या है। अब जिसको ये पता होगा कि गुणस्थान माने ये, तो उसको उस एक लाइन की महिमा आएगी कि आत्मा, आचार्य देव ने गुणस्थान नहीं है ये कहकर के कितना बड़ा संसार मेरा छुड़ा दिया। अब गुणस्थान कहां मिलेंगे कि समय सार में तो नहीं मिलेंगे। समय सार में तो ये मिलेगा आत्मा में गुणस्थान नहीं है, गोमट सार में मिलेंगे।
और गोमठ सार में गुणस्थानों का डिटेल मिलेगा, वहां एक लाइन लिखी होगी कि आत्मा गुणस्थानातीत है। विस्तार इतना और डिटेल लाइन में फाइनल में इतना, सार में इतना लिखा मिलेगा, और समय सार में उसका विस्तार नहीं मिलेगा, केवल सार सार मिलेगा। आगे ना, ये अंतर है। आगे बहुत अच्छा, मैंने एक ऐसा अद्भुत आचार्य देव की ये जो शैली है, कुंद कुंद आचार्य देव की, खास तौर से देखो, मूल तो ये है कि जो जैन अध्यात्म की जो दिशा परिवर्तित हुई है, ये कुंद कुंद के बाद परिवर्तित हुई है। सठखंडागम लिखे जाते, सठखंडागम में कषाय पौड़ में पहला भाग अगर आप पढ़ो दोनों का, तो इतना गजब का अध्यात्म है, लेकिन उसका प्रतिपाद्य अध्यात्म नहीं है। उसमें अध्यात्म का विषय बहुत आया है, लेकिन उसका प्रतिपाद्य अध्यात्म नहीं है। उसका प्रतिपाद्य कर्म सापेक्ष आत्मा का वर्णन, वो उसका प्रतिपाद्य है। चलिए, तो कर्म सापेक्ष आत्मा का वर्णन करने में नहीं आया हो ऐसी बात नहीं, अध्यात्म नहीं आया हो। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी मंगलपना और कर्म का क्षयकारीपना पाया जाता है। ये सठखंडागम का पहली भाग में ये विषय आया बहुत अच्छे से, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी। क्योंकि अपन लोग बोलते हैं मिथ्या दृष्टि तो सब, और वो तो बर्बाद हो गया। अरे कुछ नहीं बर्बाद हुआ, उसका ज्ञान पूरा का पूरा बचा हुआ है। मिथ्या दर्शन का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव है, ज्ञान क्षोभसम भाव है। क्षोभसम भाव है वो स्वभाव का अंश है, स्वभाव के अंश में उस औदैहिक भाव का प्रवेश, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी मिथ्यात्व का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि औदैहिक भाव है और वो क्षोभसम भाव है। आया, और वही तो पूंजी है मिथ्या दृष्टि के पास। और पूंजी कौन सी है कि जिसके द्वारा वो आत्मा का हित करेगा। यदि उसमें भी मिथ्यात्व घुस जाता तो फिर तो कभी उसका कल्याण होने का अवसर नहीं था। माने एक स्थिति ऐसी बची है कि जिसको पकड़ करके स्वभाव को पकड़ा जा सकता है। ये गोमठ, ये सठखंडागम भी ज्ञान कराता है, लेकिन मुख्यता वहां पर उसकी है, मुख्यता अध्यात्म की नहीं। समय सार में अध्यात्म मुख्य है, वो बातें आएगी। गुणस्थान आत्मा नहीं है, मार्गना स्थान आत्मा नहीं है, जीव स्थान आत्मा नहीं है ना, सैनन आत्मा नहीं है, पर्याप्ति आत्मा नहीं है। 50 से 55 नंबर की गाथा में 29 बोलों के द्वारा आचार्य ने आत्मा का भेद ज्ञान करा दिया। और वो 29 बोल क्या है कि पूरे सठखंडागम की 16 पुस्तकें हैं, कसाई पाउड़ की 16 पुस्तकें हैं, महाबंध की 7 पुस्तकें हैं। कि महाबंध, कि आत्मा में बंध है ही नहीं, इसका नाम महाबंध का ज्ञान है। महाबंध का ज्ञान किसके लिए करना? बंधने के लिए। अच्छा, बंध का ज्ञान किसके लिए करना पड़ता है बोलो? बंध का ज्ञान बंध के लिए करना था कि छूटने के लिए करना था? बस तो ठीक है कि महाबंध का ज्ञान कब है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान करे तो महाबंध का ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि बंध व्यवहार है, मुक्त स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप की दृष्टि चूका तो बंध हुआ, तो मुक्त स्वरूप की दृष्टि हुई तो उस बंध रूप व्यवहार का ज्ञान हुआ। तो महाबंध की पुस्तकों का ज्ञान कब हुआ? वो सठखंडागम में, कसाई पाउड़ में। कसाई पाउड़ का ज्ञान कब हुआ? कसाई क्या, पाउड़ का मतलब तो होता है भेंट, तो कसाई की भेंट। कसाई पाउड़ का मतलब आत्मा अकसाई स्वभावी है। समझ में आ गया? ये ज्ञान करे तो ये सब ज्ञान है। करणान योग का ज्ञान तब कि जब द्रव्यान योग के विषयभूत भगवान आत्मा की दृष्टि हो, तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये शेष चर्चा आगे हो रही है।